भारत एक ऐसा देश है जहां आस्था और विज्ञान अक्सर टकराते नहीं बल्कि एक दूसरे को चुनौती देते प्रतीत होते हैं। यहाँ के कई स्थानों पर ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं जो विज्ञान की समझ से परे हैं। इन्हीं में से दो स्थान ऐसे हैं जहां जहरीले जीव सांप और बिच्छू एक अनोखे व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। शेतफल सांपों का गांव। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित शेतफल गांव एक ऐसा स्थान है जहां इंसानों और सांपों के बीच का संबंध बाकी दुनिया से अलग है। यहाँ के लोग सांपों से डरते नहीं बल्कि उनका स्वागत करते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने घर बनाते समय सांपों के लिए विशेष रूप से एक सुराख छोड़ते हैं ताकि सांप आराम से उनके घर में आ सकें। यहाँ जगह जगह जहरीले कोबरा घूमते नजर आते हैं, लेकिन एक अद्भुत बात यह है कि आज तक किसी भी सांप ने किसी गांव वाले को नहीं काटा। क्या यह महज संयोग है या कुछ और? इस गांव के बुजुर्गों का मानना है कि यहाँ के सांप और लोग सदियों से एक दूसरे के साथ रहते आ रहे हैं और सांप कभी भी अपने संरक्षक गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ लोग इसे गांव के किसी पुराने संत का आशीर्वाद मानते हैं, तो कुछ इसे नागदेवता की कृपा बताते हैं, लेकिन विज्ञान भी इसे पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकता। वैज्ञानिकों के अनुसार शायद सांप यहाँ के लोगों की गंध और व्यवहार के आदी हो चुके हैं। वे उन्हें अपने लिए खतरा नहीं मानते, इसलिए आक्रामक नहीं होते। फिर भी यह सवाल रह जाता है, अगर सांपों का स्वभाव ऐसा ही है तो फिर यही घटना और जगहों पर क्यों नहीं देखी जाती? अमरोहा की बिच्छुओं वाली दरगाह। सांपों के गांव से परे उत्तर प्रदेश के अमरोहा में स्थित जा शरफुद्दीन शाह विलायत की दरगाह भी एक ऐसा स्थान है जहां का रहस्य विज्ञान को चुनौती देता है। इस दरगाह के परिसर में सैकड़ों जहरीले बिच्छुआं पाए जाते हैं, लेकिन वे किसी को भी डंक नहीं मारते। चमत्कार या कुछ और? मान्यता है कि 13वीं सदी में शरफुद्दीन शाह विलायतपा नामक सूफी संत ईरान से यहाँ आए थे। उनके दिव्य प्रभाव से यह स्थान आध्यात्मिक शक्ति से भर गया और तभी से यहाँ के बिच्छू अपने स्वाभाविक व्यवहार को भूल गए। लोग यहाँ आकर बिच्छुओं को अपनी हथेलियों पर रख लेते हैं, लेकिन बिच्छू उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति इन बिच्छुओं को दरगाह से बाहर ले जाता है तो भी वे उसे डंक नहीं मारते, लेकिन जैसे ही तय समय सीमा समाप्त होती है और व्यक्ति उन्हें वापस दरगाह नहीं छोड़ता, वे अचानक से आक्रामक हो जाते हैं और डंक मारने लगते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? विज्ञान के अनुसार कुछ जगहों के बिच्छुओं में न्यूरोलॉजिकल या जैविक परिवर्तन हो सकते हैं जिससे वे आक्रामक नहीं होते, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि दरगाह के अंदर जाते ही बिच्छू शांत क्यों हो जाते हैं और बाहर जाते ही आक्रामक क्यों बन जाते हैं। क्या यह महज संयोग है या इन जगहों में कोई अलौकिक शक्ति है? दोनों ही स्थानों में एक चीज सामान्य है, यहाँ के जहरीले जीव इंसानों के साथ शांति से रहते हैं। यह विज्ञान के लिए एक चुनौती है और आस्था रखने वालों के लिए एक चमत्कार। क्या यह केवल सदियों से चला आ रहा व्यवहारिक अनुकूलन बिहेवियरल एडेप्टेशन है, या फिर सच में कोई रहस्यमयी शक्ति इन जगहों को नियंत्रित कर रही है? इस सवाल का जवाब अभी तक कोई नहीं दे सका है, लेकिन इतना जरूर है कि बनशेतफल का सांपों वाला गांव और अमरोहा की बिच्छुओं वाली दरगाह विज्ञान और आस्था के इस संघर्ष में अपनी जगह बनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह महज एक संयोग है या फिर इन स्थानों पर सच में कोई अलौकिक शक्ति विद्यमान है?